अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतइमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ये मेरा अपना लिखा हुआ कलाम। हम अगर उनकी सना गर गर सुनाना छोड़ दें, हम अगर उनकी सना गर गर सुनाना छोड़ दें, लेकर मलाइक बरकतें फिर आना जाना छोड़ दें, लेकर मलाइक बरकतें फिर आना जाना छोड़ दें। और छोड़ सकता ही नहीं सुन्नी मिलादे मुस्तफा, छोड़ सकता ही नहीं सुन्नी मिलादे मुस्तफा, मुनकिरे मिलाद हमको अब सताना छोड़ दे, मुनकिरे मिलाद हमको अब सताना छोड़ दे। और रूह की तस्कीन है अपना ये नारा है दरी, रूह की तस्कीन है अपना ये नारा है दरी, मुनकिरे हैदर को हम कैसे जलाना छोड़। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मुनकिरे हैदर को हम कैसे जलाना छोड़ दें। और ऐ ज़मीं तुझ में न हो, काबिल गौर से, ऐ ज़मीं तुझ में न हो गर ज़ात पाके मुस्तफ़ा, ऐ
गर ज़ात पाके मुस्तफा चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दे। चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दे। और मन सब नबी अनफक तुलू, मन सब नबी अनफक तुलू है फरमान ज़ाते मुस्तफा। मन सब नबी अनफक तुलू है फरमान ज़ाते मुस्तफा। कैसे हम गुस्ताख की गर्दन उड़ाना छोड़ दे। कैसे हम गुस्ताख की गर्दन उड़ाना छोड़ दे। और हनीफ को दरकार है टुकड़े तेरे दरबार के। हनीफ को दरकार है टुकड़े तेरे दरबार के। मिलता है सबको यहीं फिर कैसे आना छोड़ दे। अरे मिलता है सबको यहीं फिर कैसे आना छोड़ दे। हम अगर उनकी सना गर गर सुनाना छोड़ दे। लेकर मलाइक बरकते फिर आना जाना छोड़। अल्लाह जल्ला मजदूहू की हमदो सना और नाते हबीब किबरिया शाफ़े रोज़े जज़ा मुख्तार अर्ज़ समा जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात के दरबार कुद्स में पेश करने के बाद मुख्तशम सामिने किराम, आज की ये नूरानी विजदानी पुरकैफ महफिल बानवान जश्न कुल्ले ईमान बज़्म सगे दरे पाइतन के ज़ेर एहतमाम इनकाद पजीर है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम मुकाम जनाब मोहम्मद अजीम आज़म सर्राफ साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मिल बैठना और जिक्र हैदर करार करना अपनी बारगाह में इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बयान का आगाज करूंगा इस मान के साथ कि आप बयान सुनेंगे पूरे ध्यान के साथ, और जब भी कोई उकदा बंद खोलूंगा अपने इल्मो इरफान के साथ आप दाद जरूर देंगे लफ्ज़ सुबहान के साथ। और पूरी की पूरी तकरीर करूंगा यकीनो इकान के साथ, क्योंकि मुझे निस्बत है पंजतन के दस्तरखान के साथ। और जिस मौजू का इंतखाब आज मैंने किया है वो मौजू है कुल्ले ईमान। अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की जात। क्या मर्तबा है अली का, क्या शान है अली की, क्या मुकाम है अली का। अली तेरे मर्तबा, तेरे शान, तेरी शौकत, तेरे उलूब पे सदके जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुछ न था, खालिक़े कायनात ने अभी ये अर्ज़ो समा तख्लीक नहीं किए थे, उससे भी पहले जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया तो नूरे अली को संगत मुस्तफ़ा अता कर दी। नूरे मुस्तफ़ा के साथ नूरे अली की संगत कब की है? जब जमीन न थी, समा न था, हवा न थी, चुनी न था, चुना न था, अल्लाह ने नूरे अली को नूरे मुस्तफ़ा की संगत अता कर दी। ये मेरे पास सामने हदीस पाक मौजूद है। तज़किरतुल हव्वास में सिबते इब्ने जोज़ी इस हदीस पाक को लेके आए और सही सनद के साथ लेके आए। हजरत सुलेमान फारसी इसके रावी है। अब फरमाते कुन तो समेतो हबीब मुहम्मदा
मैंने अपने हबीब मोहम्मद से ये बात सुनी, क्या तुम तो आना वाली मिन नूर वाहिद, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद और अली को एक नूर बनाया, और मैं और अली एक नूर, दो नूर नहीं, बमंजिला एक नूर, मुस्तफा का नूर। और देखिए संगत कैसी, और मिला दिया, फरमाया मैं और अली बमंजिला एक नूर। कब रहे? अभी आदम भी तख्लीक नहीं हुए, तख्लीकी आदम से भी 14,000 साल पहले अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को अली के नूर की मुसाहबत अता कर दी। फिर फरमाया कि ये नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुश्ते आदम में रखा। फिर सफर करता हुआ पहुंचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में। यह हदीस पाक का मतन भी मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं वक्त की तंग दमानी के पेश नजर मतन को छोड़कर सिर्फ मगज आपको बयान का देने वाला हूं। फिर जब पुश्ते अब्दुल मुत्तलिब में यह नूर आया, हजूर ने फरमाया फिर यहां से जुदा होके मेरा नूर अब्दुल्ला की पुश्त में आया और अली का नूर हजरत अबी तालिब की पुश्त में आया। अब ये पुश्तों में नूर करता क्या आया? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि ये पुश्तों में ये सफर करता हुआ अली और नबी का नूर आया। ये करता क्या आया? नबी का नूर नबूवतें और रिसालतें तकसीम करता आया, अली का नूर विलायतें तकसीम करता हुआ आया। अली का नूर विलायतें तकसीम करता हुआ आया, नबी का नूर नबूवतें और रिसालतें तकसीम करता हुआ आया। और पहुंचा जब पुश्ते अब्दुल मुत्तलिब में, तवज्जो रखिएगा, और जब अबरहा ने खाना काबा पर हमला किया, उस वक्त ये नूर उनकी पुश्त में मौजूद था। और जब अबरहा का लश्कर मक्का पर उसने चढ़ाई की, तवज्जो रखिएगा, मक्का पर चढ़ाई की, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों के तकाजे के लिए गए, क्योंकि अबरहा उनके ऊंट 400 ऊंट आंक के लिए आया था और सहने हरम में खड़े कर दिए थे। कहा अबरहा मेरे ऊंट दो। वो कहने लगा मैं हैरान हूं, आप मुतवल्ली काबा है, मैं तो सोच रहा था आप मिन्नत समाजित करेंगे कि ये अल्लाह का घर है, इसे मत गिराओ, तुम्हें अपनी ऊंटों की पड़ी हुई है। कहा मैं ऊंटों का मालिक हूं, तुम मुझे मेरे ऊंट दो। काबा जाने का बेकर अब जाने। अब जब अपने ऊंट लेके मुड़े ना, तो जिस हाथी पे अबरहा सवार था उसका नाम है महमूद। वो कहने लगा सलामु अला नूरिल लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब तेरी पुश्त में जो मोहम्मद का नूर है, ये हाथी उसे सलाम पेश करता है। पता चला जिस पुश्त में ये नूर अली और नबी का हो, उसके ईमान चेक नहीं किए जाते, वहां सलामियां पेश की जाती हैं। वहां ईमान चेक नहीं किए जाते, वहां सलामियां पेश की जाती हैं। हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा नूर जुदा होके हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया और अली का नूर जुदा होके हजरत अबू तालिब की पुश्त में आया। फिर अली के ज़हूर का वक्त आया, और आया वक्त, दिन आया 13 रजब का, 30 नबी 13 रजब। अब हजरत फातिमा बिनते असद, ये कौन है? हुजूर की अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद, अब काबतुल्लाह का तवाफ फरमा रही हैं। काबतुल्लाह का तवाफ फरमाया, हजरत अली के ज़हूर का वक्त आ गया। काबा की दीवार फटी फिर हटी, काबा की दीवार फटी फिर हटी, रास्ता बना, आवाज आई अंदर तशरीफ ले आइए। हजरत अली के ज़हूर का वक्त है। हजरत फातिमा बिनते असद हैरान है, हैरान थी फातिमा के हरम में किधर से जाएं, हैरान थी फातिमा के हरम में किधर से जाएं। दीवार कह रही थी बीबी इधर से आए। हैरान थी फातिमा के हरम में किधर से जाएं, दीवार कह रही थी बीबी इधर से आए। और ये औरों के वास्ते है, जो आए तो दर से आए, लेकिन जो अहले बैत हैं चाहे जिधर से आए, लेकिन जो अहले बैत हैं चाहे जिधर से आए, लेकिन जो अहले बैत हैं चाहे जिधर से आए। हजरत अली के ज़हूर का वक्त आया, काबा की दीवार को शक आया, और ये निशान अब तक बाकी है, ये निशान अब तक बाकी है। गुलाफ उठा के देख लो, अब तक बाकी है। सऊदी हुकूमत ने बड़ा टिल लगाया ये निशान खत्म हो जाए, ये लकीर जो बनी हुई है खाना काबा में, ये खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होती, रब खत्म नहीं होने देता। रब अली की आमद की निशानी को खत्म क्यों नहीं खत्म होने देता? वजह ताज़ीम हरम है। जुमला देने वाला हूं, अल्लाह ये निशानी क्यों खत्म नहीं होने देता? वजह ताज़ीम हरम है कि हाजी को जली याद आए,
वजह ताजीम हरम है कि हाजी को जली याद आए। हज का मतलब है कि हाजी को वली याद आए। मैंने इसलिए रखी है काबा में निशानी ताकि मेरे बंदों को मेरे घर में अली याद आए। मैंने इसलिए रखी है काबा में निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को, मेरे घर में मेरे बंदों को। तो काबा की दीवार फटी फिर हटी। पहले फातिमा बिनते असद तवाफ में थी और जब आप अंदर चलेंगी अब काबा तवाफ में, क्योंकि तवाफ का मतलब होता है इर्द गिर्द होना, इर्द गिर्द होना। पहले आप इर्द गिर्द हो रही थी तो जो रखिएगा, फिर जब दीवार फटी आप अंदर गए, अब काबा इर्द गिर्द, अब काबा इर्द गिर्द। फिर मुझे कहने दो ना कि निगाह शौक ने 13 रजब की शब देखा, निगाह शौक ने 13 रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था। निगाह शौक ने 13 रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था। फकत दराड़ पे न रुकता ये मोजज़ा शौकत, अभी तो शुक्र करो कि अली गुलाफ में था। हजरत फातिमा बिनते असद आप अंदर तशरीफ लाएं। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़हूर का वक्त आया। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का तवल्लुद हुआ काबा के अंदर। हाय हाय, और लोग तो इसे काबा समझते हैं। हाय हाय, मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ काबा नहीं है। अली तेरी अजमत पे कुर्बान सदके जाऊं, वारी जाऊं। जब ये काबा बना उससे पहले भी तो कुछ था। काबा तो बाद में बना, पहले क्या था? जी शऊर बैठे हो, अकल वाले बैठे हो, जमीन बनने से पहले यहां क्या था? पानी। ये जमीन बाद में बनी, पानी पहले। पानी के ऊपर बनी झाग। जब ये जमीन नहीं थी 400 पानी की बादशाही थी। रब का कुरान को है वकान अर्शुहु अलल मा। जमीन बनने से पहले पानी का डेरा था। अब आप हैरान होंगे, पानी तो ज़र्फियत चाहता है, ठहराव के लिए, रुकने के लिए कुछ ज़र्फ चाहता है, उसमें रुका करता है। अगर जमीन बनने से पहले पानी था तो पानी ठहरा कहां हुआ था? अल्लाह है, कुदरतों वाला है, अला कुल्ले शैइन कदीर है। ये जो आसमान पे बादल नजर आते हैं, ये आसमान पे होते हैं? नहीं। जमीन पे होते हैं? नहीं। अंदर पानी होता है कि नहीं? अल्लाह खड़े किए हुए कि नहीं? अब यहां पानी था, हत्ता कि अल्लाह का अर्श भी पानी पर था। अल्लाह का अर्श भी पानी पर था। सुम्मस्तवा इलस समा, फिर आसमान की तरफ अपनी शान के लायक इस्तिवा फरमाया। लेकिन जहां अल्लाह का अर्श था वहीं आज खाना काबा है। जहां अल्लाह का अर्श था पानी पर, अल्लाह ने जमीन को बनाया, इस्तिवा फरमाया। जहां अल्लाह का अर्श पानी पर था वहां आज खाना काबा है, वहां आज खाना काबा है। तो मुझे कहने दो ना, ये काबा काबा बनने से पहले अल्लाह का अर्श रहा है, अल्लाह का अर्श रहा है। फिर मुझे जुमला देने दो, ए अली तू कितना आला है, हर आने वाला आया तो फर्श पे आया, तू आया तो अल्लाह के अर्श पे आया, अल्लाह के अर्श पे आया और खाना काबा के अंदर आया। कितनी शान है। ये जिक्र है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अली का जिक्र है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर। अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। अली का जिक्र है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर। अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। जिस घर की तरफ सर को झुकाती है दुनिया, अरे अरे रोक, अली उसी घर में आने लगा है। जा रोक। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हरम है, हरम अबी तालिब को रास्ता दे रहा है, हरम अबी तालिब को रास्ता दे रहा है। हरमुल्लाह हरम अबी तालिब को रास्ता दे रहा है। कोई आम हरम नहीं है, ये वो नूर है जिसके ज़हूर का वक्त आया, जो पुश्ते अबू तालिब में रहा है, जो पुश्ते अबू। आज तो लोग देखें ना, हुजूर नबी, मैं ये तकरीर रिकॉर्ड करें और मेरे ये जुमले चढ़ाने चाहिए। आजकल ये जो बात होती है ईमान अबी तालिब पे, नबी कायनात का उसलूब क्या है?
हजरत अबी तालिब की वफात के बाद नबी कायनात ने उनके बारे में क्या कहा? नबी कायनात ने जब भी बात की है उनकी शान की बात की है, रिफत की बात की है, मंजलत की बात की है, मुकाम की बात की है, ईमान की बात। ए उम्मत, तुम किस झगड़ों में हो? जो बातें नबी करते रहे उनके विसाल के बाद, तुम भी वही करो ना। उनकी अजमत की बात करो, उनकी रिफत की बात करो, उनकी मंजलत की बात करो, उनकी शान की बात करो। अगर नहीं मिलती तो मेरे पास आ जाओ, मैं बताता हूं कहां लिखी। ये किताब जिसका मैं हवाला देने वाला हूं, ये किताब जवामिल हदीस, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 17, हदीस नंबर 1041, और लिखने वाले आला हजरत। ये शान है अबी तालिब लिखने वाले आला हजरत अजीमुल बरकत कुश्ता इश्क़े रिसालत अशाह अहमद रजा हां फाजले बरेली। तुम्हें वो तो नजर आती है, वो जो लिखा उन्होंने अदम ईमान पे, ये क्यों नहीं नजर आता? ये भी तो बयान करो ना, ये भी तो आला हजरत ने लिखा है ना। किताब का मैं हवाला फिर देता हूँ। किताब का नाम जामिल हदीस, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 17, हदीस नंबर 1041। आला हजरत आशिकों का इमाम ये हदीस लेके आ रहा है। और कैसा आशिक है, मदीने का सफर है, अंदाजा कीजिए आला हजरत की इश्क की। मदीने का सफर है, प्यादा चल रहे हैं, पाँव में जूता भी नहीं है। मदीने का हार चुभा, हार को निकाला, कांटे को निकाला, हार कहते कांटे, उसको निकाला, सामने रखा और कहा, खारे से हराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे? ए खारे से हराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे? आ मेरी जान आ, दिल में है रस्ता तेरा। आ मेरी जान आ, दिल में है रस्ता तेरा। वो आशिक सादिक इस हदीस को लाए। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लम्मा मातत फातिमा तो उम्मे अली खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीसा, जब हजरत फातिमा बिनते असद का विसाल हुआ, मैं बताने लगा हूं जो नबी कायनात का तरीका है, हजरत अबी तालिब के बारे जो हुजूर के फरमाए, इस किताब में 8 मकामात पर आला हजरत हजरत अबी तालिब की शान और अजमत की हदीस लेके आए हैं। तुम्हें अदमे ईमान वाली हदीसें बातें नजर आती हैं, ये शान वाली बातें भी बयान करो ना, पूरे आला हजरत के फिर बनो ना। नहीं समझ आए, मानने वाले बनते तो फिर पूरे बनो ना। ये कहते कोड़ियां मिठियां हापा कोड़ियां थू थू, ये भी तो रवायतें बयान करो ना। ये भी तो आला हजरत लेके आए ना। जब हजरत फातिमा बिनते असद का विसाल हुआ, हाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीसा, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन के लिए अपनी कमीज अता की। वालबा सहाइया, उनको ये पहनाई गई। वद्दा जाफी कब्रहा, नबी कायनात कब्र में उतरे और लेटे और करवटें ली। किनकी कब्र में? फातिमा बिनते असद की कब्र में करवटें ली। जब बाहर निकले ना, साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पहले कभी ये मंजर नहीं देखा कि आप कब्र में उतरे हों और फिर आपने कब्र अनवर के अंदर करवटें ली हों। आपने फरमाया, मैंने इसलिए करवटें ली, पहले तो कमीज दी ताकि अल्लाह इनको जन्नती जोड़े अता करे, फिर लेटा ताकि कब्र का अजाब ना हो। फिर जो जुमला इरशाद फरमाया हज़रत ने वो नोट किया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले, लोगों ने पूछा तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहा कानत अक्सन खल्किल्लाह ताला बाद अबी तालिब, जनाबे अबी तालिब के बाद जिसके सबसे ज्यादा मुझ पे एहसान है वो अली की माँ के हैं। जनाबे अबी तालिब के बाद जिसके ज्यादा एहसान है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहसानों को याद करते हैं। ईमान की बात नहीं, एहसान की बात, एहसानात की बात करो, अजमत की बात करो, रिफत की बात करो, मुकाम की बात करो, मंजलत की बात करो। ये बातें भी तो आला हजरत ने जामिल हदीस में ही लिखी है ना, ये बातें बयान करो। अब इन बातों को सुनको, जिसको ईमान समझ में आ गया वो ईमान मान ले, जिसको कुफर समझ में आ गया वो कुफर मान ले। ये अजमत वाली बातें करो, ये शान वाली बातें करो। तो मैं दूसरी तरफ, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का ज़हूर हुआ काबा के अंदर, फिर 3 दिन और 3 रातें वहीं अल्लाह के मेहमान बने रहे। और जब नबी कायनात तशरीफ लाए, कहा ऐ माँ मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया। कहा मोहम्मद, अल्लाह ने बेटा तो दिया है लेकिन देखता नहीं, लेकिन देखता नहीं। कहा माजान मुझे अता कीजिए। जब हुजूर ने उठाया तो आंखें खोल के हुजूर को देखने लगे, आंखें खोल के हुजूर को देखने लगे, टिकटिकी बांध के। अब ये वही रफाकत जो पुरानी थी ना, हाय हाय,
जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नूर को तख्लीक किया था ना, इस नूर को, नूर अली को, नूर ज़हरा को, नूर फातिमा को, 5 अनवार अल्लाह ने सबसे पहले तख्लीक किए। कौन से 5 अनवार? नूर मुस्तफ़ा, नूर अली, नूर ज़हरा, नूर हसन, नूर हुसैन। ये 5 नूर अल्लाह ने सबसे पहले तख्लीक किए। और ये 5 नूर ही वजह तौबा कबूलियत आदम है। हजरत आदम की जो तौबा कबूल हुई इन 5 अनवार के सदके कबूल। मैं वाले से बात करूंगा। किताब का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर, लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सयूती फतलक्का आदम मिन रब्बिही कालिमात की तफसीर में ये बात लाए कि जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा के लिए, माफी के लिए हास्तगार हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलिमे सिखाए। वो कलिमे क्या थे? कि मौला मोहम्मद के सदके माफी, ज़हरा के सदके, अली के सदके, हसन के सदके, हुसैन के सदके माफी। ये 5 नूर इकट्ठे रहे जहां भी रहे। ये 5 नूर इकट्ठे रहे जहां भी रहे। बगैर जुज के कुल को कैसे चैन आ जाए। नबी ओ फातिमा ओ अली ओ हसन की चागत थी, जमीन तब ही सजे जब हुसैन आ जाए। जमीन तब ही सजे जब हुसैन आ जाए। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बातें करते जाएं, शान बयान करते जाएं, अजमत बयान करते जाएं। 2-3 बातें करके मैं मुख्तसर करता हूँ। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा इस अजमत, इस रिफत, इस मुकाम और मंजिलत वाली हस्ती हैं कि बातें जिस टॉपिक को भी छेड़ो, जिस पहलू को भी छेड़ो, खुलता चला जाता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ शादी हुई। हजरत अस्मा बिनते उमैस इसकी रावी हैं। आप फरमाते हैं सुबह उठी हजरत फातिमा तो मुझे कहने लगी मैं तो रात अली से डर गई। तो जो रखिएगा, मैं रात तो अली से डर गई। कहा बेटी क्या मतलब? कहा मैंने देखा जमीन अली से बातें करती है, अली जमीन से बातें करते हैं। मैंने देखा जमीन अली से बातें करती है और अली जमीन से बातें। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं इसका तज़किरा आप अपने बजान से कीजिए, वही बताएंगे ये क्या माजरा है और ये क्या मामला है। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि मैंने अपने बजान हुजूर नबी कायनात से तज़किरा किया। मैं रात अली से डर गई, क्या देखती हूँ कि जमीन अली से बातें करती है और अली जमीन से बातें करते हैं। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अबू तुराब जो है, अबू तुराब जो है। फिर हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, कहा जहां भी जमीन पर कोई वाकया हो, जमीन को यह हुक्म है कि अली को उसकी खबर हो, अली को। अल्लाह अली को उसकी खबर हो। जिस मैंने कहा जो बात भी करूं ना, जिस तरफ भी चला जाऊं, अली की अजमतें, रिफतें, शान, मुकाम। जब सुफीन पे जा रहे थे, पानी खत्म हो गया, लश्कर वाले हाजिर हुए, या अली पानी खत्म हो गया। आप 2-3 कदम चले, फरमाया यहां से खोदो, नीचे एक पत्थर आएगा, पत्थर को हटाओगे नीचे चश्मा होगा, नीचे चश्मा होगा। बाकी ऐसा हुआ, जमीन को खोदा गया, नीचे पत्थर आया, पत्थर को हटाया गया, नीचे चश्मा। पानी पिया, साथ ही राहिब का कलीसा था, दौड़ता हुआ कहा मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। पूछा क्या वजह है कलमा पढ़ने की? कहा यहां जो चश्मा है मैंने पहली किताबों में पढ़ा है, यहां इसकी खबर नबी दे सकता है या उसका वसी अली दे सकता है। आज आपने खबर अता कर दी है। मैंने कहा जिस मौजू में छेड़ू ना हजरत अली खुलता चला जाए। और अली की अजमत, शान, रिफत। आपका एक बड़ा मुहिब था, चोरी का इर्तिकाब कर बैठा, चोरी की, पकड़ा गया, रंगो हाथों पकड़ा गया, पेश किया गया बारगाह अली में। अब इस्लामी हद पेश की, हाथ काट दिए गए। जब हाथ कटवा के चला तो रास्ते में इब्नुल करा नामी साहबी मिले, कहने लगे कहां से आ रहे हो, ये हाथ किसने काटे? कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन यसूबुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने काटे। कहने लगे उसने हाथ काटे हैं, तू इतनी इज्जत, एहतराम, शौकत से नाम ले रहा है? कहा अली हाथ काटने से पहले भी अली था, हाथ काटने के बाद भी अली है। हाथ काटने से पहले भी अली था, हाथ काटने के बाद भी अली है। इब्नुल करा चले, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की खिदमत में आए। कहने लगे वो जो अभी जिस हाथ बंदे पे आपने हद जारी की है, वो तो आपकी बड़ी शान बयान करता है, बड़ी रिफत बयान करता है, मुकाम बयान करता है।
मैंने कहा कि अभी हाथ कटवा के आया है और अभी उसकी शाने बयान करता है और कहता है वो जिक्र करने, हाथ काटने से पहले भी अली था, हाथ काटने के बाद भी अली। अब मैं उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, हाथ मंगवाया गया, हाथ को साथ रखा गया, ऊपर चद्दर रखी गई। थोड़ी देर अली ने कुछ पढ़ा, जब तक चद्दर हटाई गई तो हाथ जुड़ चुका था। और अगर शुजाअत की बात करूं, कुव्वत की बात करूं, ताकत की बात करूं, तो अली का जोड़ कोई नहीं। ग़ज़वा हंदक के मौका पर जब अमर बिन अब्द वुद सामने आ गया, ये अमर बिन अब्द वुद कौन है? ये काफरों का इतना कड़ियल जवान था, पहलवान था। इसके बारे में आता है अगर बैल की खाल उतार के जमीन पे बिछा दी जाए, ऊपर ये खड़ा हो जाए, अमर बिन अब्द वुद, 10 बंदे खींचे, खाल फट जाएगी, उसके कदम नहीं हिलेंगे। इस कदर कवियुल जुस्सा, मजबूतुल जुस्सा। ग़ज़वा हंदक में के मौका पर मुकाबले में आ गया, मुबारज़त तलबी करने लगा। हाल में मुबारज़िन ली है को मेरे जोड़ का, है को मेरे मुकाबले का, मेरे सामने आए। अब सन्नाटा छा गया, साहबा जानते थे अमर बिन अब्द वुद है। सन्नाटा छा गया, हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं जाऊं? हुजूर ने फरमाया अमर बिन अब्द वुद है। हजरत अली बैठ गए। फिर उसने मुबारज़त तलबी की, है को मेरे मुकाबले का, है को मेरे जोड़ का, है मेरे में सामने। फिर हजरत अली खड़े हुए, हुजूर ने फिर बिठा दिया। फिर वो मुबारज़त तलबी करने लगा और उसने तंज किया, और तुम तो कहते जो शहीद होता है वह जन्नत में जाता है, कौन है जन्नत में जाने वाला? आए सामने, ये तंज कर रहा है। फिर हजरत अली खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया अमर बिन अब्द वुद है। अगर वो अमर बिन अब्द वुद है, मेरी माँ ने भी तो मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने भी तो मेरा नाम हैदर रखा है। हुजूर ने फरमाया अब जा, अब जा। अब जब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुकाबले में आए ना, हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, आज के महफिल का मौजू भी वही है। इस मुकाम पे हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया था। इस मुकाम पे जब अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में आए तो हुजूर ने इस मुकाम पे जुमला इरशाद फरमाया, कुल का कुल ईमान, कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफर के सामने है। कुल का कुल ईमान, ये जो कुल ईमान हम कहते हैं ना, इस मुकाम पे हुजूर ने फरमाया कि कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफर के सामने है। मैंने कहा जिस तज़किरे को छेड़ो। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 2 फूल अता किए, आए हाय, बेटे अली के हैं औलाद नबी की है, बेटे अली के हैं औलाद, बेटे अली के हैं औलाद नबी की। और फिर देखें, बेटे जो होते हैं या बाप के मुशाबे होते हैं या दादा के मुशाबे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने अली को जो बेटे अता किए, दोनों ही नबी के मुशाबे। इमाम हसन सर से लेकर नाफ तक हुजूर की तस्वीर, और इमाम हुसैन नाफ से कदमैन तक हुजूर की तस्वीर। यानी हसनैन को जोड़ें तो पैकर मोहम्मद बन, तस्वीर मोहम्मद। हसनैन हू बहू तस्वीर मोहम्मद। इमाम हसन सर से लेकर नाफ तक, और सिर्फ सूरतन मुशाबे नहीं थे, सीरत में भी मुशाबे, किरदार में भी मुशाबे, गुफ्तार में भी मुशाबे, किरदार में भी मुशाबे, हर चीज में इमाम हसन हुजूर के मुशाबे थे। हुजूर की सीरत का एक वाक़या, आप एक दफा गली, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे हत्मे नबुव्वत, ताजदारे हत्मे नबुव्वत, ताजदारे हत्मे नबुव्वत, सनहाने मुस्तफा। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। इमाम हसन सीरत में भी मुशाबे, सूरत में भी मुशाबे, गुफ्तार में भी मुशाबे, किरदार में भी मुशाबे। इमाम हसन एक दफा गली से जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं किरदार में किस तरह मुशाबे। गली से जा रहे हैं, तवज्जो रखिएगा, एक मूजी आ गया अहले बैत का, आके गालम गलोच करने लगा। आपने फरमाया अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे इज्जतें दे, अल्लाह तुझे बरकतें दे, अल्लाह तेरी खैर करे, तेरी औलाद की खैर करे। वो गालम गलोच कर रहे, आप दुआएं दे रहे हैं। आपका जो मुहिब साथ था ना, वो जब गालियां दे के चला गया तो मुहिब जो कहने लगा, हजरत अजीब बात है, वो गालियां दे रहा था, आप दुआएं। आपने फरमाया तेरे पास 2 दिरहम हैं? कहने लगा नहीं। कहा मेरे पास हैं। उसकी हथेली पे रखे, कहा मामला समझ आया? उसने क्या किया, मैंने क्या किया? कहा नहीं हजरत। कहा उसके पास गालियों के सिवा कुछ नहीं था, हमारे पास दुआओं के सिवा कुछ नहीं।
मैं सूरत में मुशाबे, सीरत में मुशाबे, गुफ्तार में मुशाबे, किरदार, बल्कि मैं यूं कहूं तो ज्यादा बात सुन, वो नूर आईना पंज तन मोहम्मद था। कौन? इमाम हसन। वो नूर आईना पंज तन मोहम्मद था। अली का लाल रईसे अदन मोहम्मद था। ये तबसरा है मुकम्मल हसन की सीरत पर। पैगंबरी के अलावा हसन मोहम्मद था। पैगंबरी के अलावा हसन मोहम्मद था। तो इमाम हसन सर से लेकर नाव तक कदमैन हुजूर के मुशाबे, और इमाम हुसैन नाव से कदमैन तक, यानी हसनैन हू बहू तस्वीर मोहम्मद। बल्कि दुआया कलिमात ही कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अली की मोहब्बत अता करे, अली की मोहब्बत अता करे, अली के बुग़्ज़ से बचाए, अली की मोहब्बत अता करे। आप सारे कहें आमीन। अली के बुग़्ज़ से बचाए, क्योंकि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना समझता है लाइन, अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। इसलिए अल्लाह से अली की मोहब्बत मांगा करो, क्योंकि अली का बुग़्ज़ तो ला इलाज मर्ज है। अली का बुग़्ज़ तो ला इलाज मर्ज। कोरोना वबा ना, इसका इलाज आ गया, वैक्सीन आ गई है, लेकिन बुग़्ज़े अली ला इलाज मर्ज। बुग़्ज़े अली ला इलाज मर्ज। न जाने क्यों बाकी है अब तक बुग़्ज़े अली। अरे अली ने तो जितने भी मारे थे सभी काफिर थे। न जाने क्यों बाकी है अब तक बुग़्ज़े अली। अली ने तो जितने भी मारे थे सभी काफिर थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अली की मोहब्बत अता फरमाए, आपकी उल्फत अता फरमाए, और आपके बुग़्ज़ से हमें महफूज फरमाए। मैंने कहा बुग़्ज़ इनका ला इलाज मर्ज है। अली का बुग़्ज़ ला इलाज मर्ज है। हर मर्ज का इलाज है, लेकिन बुग़्ज़े अली का कोई इलाज नहीं। दुनिया पे आज मर्ज मुसलसल का राज है, कोरोना। दुनिया में आज मर्ज मुसलसल का राज है, और उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है। दुनिया में आज मर्ज मुसलसल का राज है, उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है। होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, मत भूलना के बुग़्ज़े अली ला इलाज है। मत भूलना के बुग़्ज़े अली ला इलाज है। मत भूलना के बुग़्ज़े अली ला इलाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुहिब्बीन में, आपके सद्गान में हमें रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा जो कहा, जो गलती हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल माशाअल्लाह। किबला अल्लामा साहब मोहम्मद हनीफ सियालवी साहब।